हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 5 से लेकर के 8 तक और ये है आपका चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन क्लास 12। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि जब आप इस डिफरेंशिएशन के टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो जो आपकी सेकंड बुक में आता है इंटीग्रेशन, जिसमें आपकी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, चैप्टर्स भी आपका 7, 8, 9 ये सभी इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे। तो जब आपका डिफरेंशिएशन अच्छे से क्लियर होगा तो इंटीग्रेशन भी आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया 5। इसको कैसे करेंगे, देखिए जितने भी डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं आप उनको अच्छे से लर्न कर लीजिए ताकि आप सवालों को आसानी से और जल्दी से जल्दी कर सकें। अब देखिए यहाँ पर आपका ये न्यूमरेटर है, ये इसका डिनोमिनेटर है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात आती है कि बटे में कोई सवाल लिखा हो तो हमेशा हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। तो इसमें हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पर जो अपॉन में लिखा होता है उसका तो लिखा जाता है स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर लिखे हैं cos cx प्लस में d, इस पूरे का तो आप लिखेंगे स्क्वायर और इसी पार्ट को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज इट इज लिख देंगे। और डेरिवेटिव करते हैं हम किसका, फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव किया जाता है, यानी कि sin ax प्लस b, इस वाले पार्ट का हम डेरिवेटिव करेंगे, फिर माइनस आएगा। अब इस वाले पार्ट को हम एज इट इज लिखेंगे sin ax प्लस में b, और डेरिवेटिव हमें किसका करना होगा, सेकंड पार्ट का करना होगा। चलिए सेकंड पार्ट का मैं डेरिवेटिव यहां पर लिख देता हूं। cos का करोगे तो कितना आएगा, माइनस sin, और ये हो जाएगा आपका cx प्लस में d, और जब इसका करोगे d कांस्टेंट है 0 होगा, cx का करोगे तो ओनली बचेगा आपका c रह जाएगा यहाँ पर, राइट। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। क्लियर है। अब इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। तो ये तो आपका एज इट इज रह जाएगा, यानी कि cos cx प्लस में d, इसका करोगे तो sin का कितना आ जाएगा, cos, ये हो जाएगा आपका ax प्लस में b। जब इसका करोगे एंगल का तो b कांस्टेंट है, इसका 0, ax में करोगे x का 1, तो इनटू में क्या आएगा a। अब देखिए यहाँ भी माइनस और ये माइनस, क्या हो जाएगा प्लस, इसको लिख देते हैं sin ax प्लस में b, और ये c आपका यहाँ रह जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका sin cx प्लस के d, और इस पूरे के अपॉन में आपका जो नीचे लिखा हुआ है वो आपको पूरा लिखना है, यानी कि ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर cx प्लस में d। देखो स्क्वायर से फंक्शन का स्क्वायर होता है, एंगल का कभी नहीं करना है, तो सवाल गलत हो सकता है आपका। अब देखिए इसको हम सिंपलीफाई करते हैं आगे, तो कैसे लिखेंगे, इस cos स्क्वायर को इसके भी साथ लिख देंगे और इसके भी साथ लिख देंगे, जिसका एंगल सेम है, जैसे कि यहाँ cx है और यहाँ भी cx है, तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ sin cx है, यहाँ भी cos है, तो इसके जब अपॉन में लिखेंगे तो कोई ना कोई दूसरे फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना। देखिए मैं इसको आगे सिंपलीफाई करके लिख देता हूँ अच्छे से। यहाँ लिख रहा हूँ, देखो cos अपॉन में cos जब आप करोगे, ध्यान से देखना, आप इसको रफ कर लेना अच्छे से अलग से। cos अपॉन में cos, एक वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल हो जाएगी। देखो इस पूरे के बटे में ये लिखना है आपको, cos ये पूरा बटे में ये पूरा लिखना है, cos cx प्लस d, cos स्क्वायर cx प्लस d, तो एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, देखिए मैं आपको ऐसे रफ करके दिखाता हूँ आसानी से। तो आपको ये बचेगा 1 अपॉन में cos cx प्लस में d, ये बचेगा यहाँ पर। तो ये cos ऊपर जाके क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ sec cx प्लस में d, sec cx प्लस में d इनटू में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रह गया आपके पास में, ये रह गया cos ax प्लस b इनटू में a, यहाँ रह जाएगा आपका cos ax प्लस में b इनटू में a। अब ये cos स्क्वायर क्या हो गया, पूरा का पूरा खत्म हो चुका, ये cos खत्म हो चुका था, एक जो cos बटे में बचा वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, sec में आपका चेंज हो जाएगा, और ये आपका एज इट इज रहेगा। अब आ जाइए प्लस में, ठीक राइट। तो ये वाला यहाँ से आया था, ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, इसको आप रफ कर देंगे। अब बात करते हैं इसके बटे में ये पूरा पूरा लिखा जाएगा, cos स्क्वायर cx प्लस d, तो sin ax प्लस b है जो, इसको तो मैं ऐसे लिख देता हूं, sin ax प्लस b इनटू में c। अब देखो sin cx प्लस d और cos स्क्वायर cx प्लस d, एक sin जब cos के साथ आएगा तो sin अपॉन cos क्या होता है, tan। तो यहां पर आप लिख दोगे tan cx प्लस में d। अब यहां पर अपॉन में एक cos रह गया क्योंकि स्क्वायर है,
साइन अपॉन कोस तो बन गया tan, एक कोस अपॉन में रह चुका है, उसको जब आप ऊपर ले जाएंगे इसी तरीके से, तो यहां पर भी 2 में क्या आ जाएगा आपका sec cx प्लस में d। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। देखिए काफी लंबा चौड़ा आंसर आ रहा है, देखिए बोर्ड पे कर रहे हैं तो ये इतना लंबा लग रहा है, आप कॉपी पे करोगे बहुत छोटा लगेगा आपको। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है, समझ में आ गया ना बच्चों? देखो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, आप इसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दीजिए और आपका आसान आंसर जो है बहुत आसानी से आ जाएगा। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कैसे करेंगे इसको। देखिए यहां पर 2 पार्ट आपके दिए हुए हैं, कॉस और साइन। जब 2 पार्ट आपके अलग अलग हो तो उसमें हमेशा क्या रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। किसी को भी फर्स्ट सेकंड ले लेंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर हमारा एकदम करेक्ट आएगा। लेकिन जो इसे हम करेंगे ना, उस पैटर्न में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए करते हैं इसको। cos x क्यूब यानी कि cos की जो एंगल है x क्यूब है डॉट sin स्क्वायर और इसका एंगल है x की पावर 5, इसमें हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं, राइट। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करेंगे। कर दीजिए इसका। तो मैंने मान लीजिए फर्स्ट पार्ट आपका ये, तो फर्स्ट पार्ट को मैं एज इट इज रख देता हूं cos x क्यूब, राइट। डेरिवेटिव करूंगा मैं इस वाले पार्ट का, यानी कि sin स्क्वायर x की पावर 5 का। तो सबसे पहले इस पावर का करेंगे, तो पावर आगे आएगी तो 2 sin और ये आपका x की पावर 5 एज इट इज रहेगा, ठीक है। और इनटू में अब sin का करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x की पावर 5, ये आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक। अब रह गया एंगल का, एंगल का करोगे तो इनटू में क्या आएगा 5x की पावर 4, ये आ गया। यानी एक एक पार्ट का आपको करना, ध्यान रखना, पहले पावर फिर फंक्शन का एंगल, पूरा डेरिवेटिव हो चुका। अब लिखेंगे प्लस, प्लस किया। अब प्लस करने के बाद किसकी बारी है, फर्स्ट पार्ट की, जो मैंने पहले छोड़ा था। अब ये वाला पार्ट आपका एज इट इज रहेगा, यानी कि sin स्क्वायर x की पावर जो 5 है वो आपका सेम रहेगा। किसका करना होगा, फर्स्ट पार्ट यानी कि cos x क्यूब का। तो cos का करेंगे तो क्या होता है माइनस sin x क्यूब, राइट। अब करेंगे इसका एंगल जो है x की पावर 3, इसको करोगे तो कितना लिखोगे 3x स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। अब उसको सिंपलीफाई करके अच्छे से लिख देते हैं। यहां पर आप लिखते हैं, सबसे पहले इसको लिख देते हैं, मैं यहां लिख देते हैं इसको, ये 5 और ये 2, यानी कि हो जाएगा tan x की पावर 4, ये आ जाएगा आपका sin x की पावर 5 इनटू में cos x की पावर 5 इनटू में इसको पीछे लिख देते हैं cos x की पावर 3। अब देखो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, इसको अच्छे से लिख देते हैं आगे, तो 3x स्क्वायर इनटू में sin स्क्वायर x की पावर 5 इनटू में sin x की पावर 3, ये होगा इसका फाइनल आंसर। देखिए अगर कुछ कॉमन आ सकता है तो आप ले भी सकते हैं, अदरवाइज आप इसी तरीके से इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। एकदम करेक्ट क्वेश्चन है, एकदम करेक्ट राइट इसका आंसर है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 6। बस ध्यान में रखना है, ये फर्स्ट पार्ट तो ये सेकंड पार्ट, अगर ये फर्स्ट पार्ट तो ये सेकंड पार्ट, किसी को भी आगे पीछे लेकर के आप करेंगे, लेकिन लास्ट में उसको सिंपलीफाई करके सही से लिख दीजिए, तो उसका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। क्लियर है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूट में दिया हुआ है। इसका आंसर आप आधे में भी छोड़ेंगे तो भी चलेगा, और इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कैसे करना है इसको। यहाँ पर रूट में दिया हुआ है, सबसे पहले इसके आगे क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को तो हम करेंगे नहीं, जब कोई फंक्शन दे रखा है कांस्टेंट को हम अलग कर लेते हैं और हम उसमें फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो करिए इसका डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट, जब डिफरेंशिएशन आप करोगे ना तो कुछ रूल है ना, उनको आप ध्यान में रखें, कौन सा रूट में है, क्या फंक्शन है, क्या कांस्टेंट है, अच्छे से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब कर रहे हैं तो 2 तो आपका कांस्टेंट, मैंने उसको ऐसे लिख दिया, तो रूट x, यानी कि ये रूट के लिए पूरा का पूरा क्या होगा आपका x होगा, और रूट x का डेरिवेटिव आप करते हैं तो क्या लिखते हो 1/2 रूट x। तो इसको आप लिखोगे 1/2 रूट x, रूट में क्या लिखा है cot x स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां पर जो x यानी कि cot x स्क्वायर, ये x आपके पास, इसका भी डेरिवेटिव जब करोगे आप तो cot का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, और x क्या है आपका x स्क्वायर है, राइट। अब x स्क्वायर आपका एंगल है, इसका भी डेरिवेटिव करोगे इनटू में तो क्या आ जाएगा 2x आएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो सकता है, किसी को एक को भी आप कैंसिल कर सकते हैं। इसको सिंपलीफाई करके लिख दीजिए, तो ये आ गया माइनस 2x और ये cosec स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन में क्या लिखेंगे, इसको जो लिखा हुआ है लिख दीजिए आप cot
एक्स स्क्वायर। आप चाहे तो इसको यहां भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज इसको सिंपलीफाई कीजिए जैसा कि आपका बुक में आंसर है। देखिए कैसे करेंगे आप। देखिए कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, और कोसेक को जब साइन में चेंज करेंगे तो 1 अपॉन साइन लिखा जाता है। इसको आगे सिंपलीफाई करके लिख दीजिए। क्लियर है? चलिए यहां पर इसको और अच्छे से सिंपलीफाई कर देते हैं। आपकी बुक से मैच करना है आपका आंसर। देखिए कैसे करेंगे। तो -2x, ठीक है। कोसेक का मतलब क्या होगा, 1 अपॉन साइन, और कॉट का मतलब क्या होगा, cos अपॉन साइन, ठीक है। अगर इसको tan में चेंज करेंगे तो sin अपॉन cos आएगा ऊपर जाके। तो कोसेक को हम लिखते हैं, कोसेक को लिखोगे आप 1 अपॉन साइन स्क्वायर, और ये x स्क्वायर इसका एंगल था। क्लियर है? और कॉट का रूट में लिखोगे जब आप, तो इसको लिखोगे आप cos x स्क्वायर, और यहां पर आप लिखोगे sin x स्क्वायर। क्लियर है? और रूट से जब बाहर इसको लिखोगे अलग अलग, तो इसको कैसे लिखोगे, देखिए -2x, इसको अपॉन में लेके आइए, इसके साथ और इसके साथ। तो अपॉन में जब आप लिखोगे तो 1 अपॉन, यह आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर, और ये x स्क्वायर, और ये रूट में आपका ऐसे रहेगा, ये आ जाएगा आपका cos x स्क्वायर, और यहां भी रूट में, और ये साइन, और ये आपका x स्क्वायर। यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये जो है 1 अपॉन साइन स्क्वायर इनटू में आ जाएगा, और ये आपका रूट दोनों के साथ जो था ना अलग अलग कर दिया मैंने, रूट इसके अलग इसका अलग। अब देखिए ये साइन और ये भी साइन, ये दोनों फंक्शन कैसे हैं आपके, सेम है। क्लियर है ना? ध्यान से देखना आप, ये दोनों फंक्शन आपके कैसे दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं। तो इन फंक्शन को आप कैसे करेंगे? क्लियर है ना? यहां पर भी साइन है, यहां भी साइन है, तो इसको आप ब्रेक करना चाहते हैं, तो इसको आप ब्रेक कैसे करोगे, ये चीज आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर है, यहाँ पर ये रूट में दे रखा है। तो इसको देखिए मैं सिंपलीफाई करके दिखाता हूं। मान लीजिए ये आपका y यानी कि y स्क्वायर है, और अपॉन में ये भी आपका ये y है, यानी कि इस पे आप y ऐसे लिखोगे। तो जब बेस सेम होता है डिवाइड में, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। मतलब आप इसको लिखोगे y की पावर 2, और ये हाफ, रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। जब इसको आप सिंपलीफाई करोगे तो y की 2 दूनी 4 माइनस 1 3, यानी कि 3/2 आएगा, और 3/2 का मतलब आप लिख सकते हो y और रूट y, यहाँ 1 और यहाँ पर आधा, एक में आधा ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो समझने की कोशिश करो बच्चों, ये 2 है, ये आधा है, माइनस किया, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो अब इसी को आप इस कंडीशन के हिसाब से लिख दीजिए। ठीक है? यहां पर आप लिखोगे -2x, इसको यहां पर आप लिखोगे ऐसे, यानी कि यहां पर आ जाएगा आपका ये रूट में साइन x स्क्वायर, ठीक है ना, और ये आ जाएगा आपका cos x स्क्वायर, और एक साइन आपका बाहर रहेगा साइन x स्क्वायर। राइट में ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो इस पूरे को एक साथ रूट में आप लिख सकते हो। इस पूरे को इस तरीके से आप रूट चढ़ा सकते हो। अब इसमें क्या करना होगा आपको, ये सब कुछ इनटू में, इसको आप 2 से डिवाइड करो, 2 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। जो ये रूट देखो, ये भी रूट में पूरा, ये भी रूट में, नीचे तक आएगा पूरा का पूरा रूट, आप ऐसे लिख दीजिए। तो ये अपॉन में जो रूट है ये कहां चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा। राइट? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो -2 और रूट 2x, यहां पर आपका जो रह जाएगा ना 2 sin x स्क्वायर इनटू में cos x स्क्वायर। ठीक है? तो इसको आप लिख सकते हो sin 2x स्क्वायर इनटू में sin x स्क्वायर, ये होगा इसका फाइनल आंसर। देखिए मैं यहां पर थोड़ी अगर कंफ्यूजन है, आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूं आपकी। देखिए यहां पर आपने इसको सॉल्व किया, ठीक है, उसके बाद आपकी ये वैल्यू आई, तो मैंने क्या किया, जो बुक में आंसर उसको मैच करने के लिए सब किया है। आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से ही क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। जब मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आई तो फॉर्मूला आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। आपका यहाँ पर 2 sin थीटा इनटू में cos थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा के। यहाँ पर थीटा का मतलब है आपका ये वाला x, ठीक है ना, अच्छे से लिख देते हैं इसको x, ठीक है ना। थीटा का मतलब यहाँ पर क्या x है, तो 2 sin थीटा इनटू में cos थीटा बराबर होगा sin 2 थीटा के, जो कि यहाँ पर लिखा है sin 2, और ये आपका क्या है, थीटा। तो ये वाला इसमें फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है, तब जाकर के इसको इसमें चेंज किया है, और ये साइन आपका एज इट इज लिखा हुआ है। √2 जो यहाँ था अपॉन में, ये ऊपर चला गया इसके साथ, ये 2 माइनस का पहले से ही है, x भी पहले से ही है। तो ये था इसका फाइनल
आंसर। तो देखा आपने, बहुत ही मतलब ये जो बच्चे क्वेश्चन जब करते हैं ना इसको, तो यहीं पर ज्यादातर इसको मोस्टली छोड़ देते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए उसको पूरा पूरा सिंपलीफाई करने की। जब तक आप अच्छे से सिंपलीफाई करना सीखेंगे नहीं, तब तक आपकी जो मैथ्स स्ट्रांग होगी नहीं। जितनी ज्यादा आप मैथ्स के अंदर घुसोगे, उतनी ही ज्यादा आपकी मैथ स्ट्रांग होगी। अब करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, cos रूट x, यानी कि cos का जो एंगल है रूट x दिया हुआ है। तो यहां पर आप लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि इस फंक्शन को आप जितने फंक्शन हमने किए हैं सभी को विद रेस्पेक्ट टू x में ही डिफरेंशिएट किया है। तो cos का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या होता है, माइनस साइन रूट x, ठीक है। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है और इसका एंगल आपका एज इट इज रहेगा। तो फंक्शन का तो मैंने कर दिया, cos का sin x हो गया। अब इनटू में डेरिवेटिव आप किसका करोगे, रूट x का करोगे इसके साथ। तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x, क्लियर है ना। तो रूट x का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट x। तो फाइनली इसका आप आंसर देखते हैं तो क्या लिखोगे, माइनस के साइन रूट x अपॉन में 2 रूट x, ये होगा इसका फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों, अगर मैथ्स को सीखना चाहते हैं और अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप अच्छे से मैथ्स को सीख सकें। इसी तरीके से हमारे साथ प्यारे बच्चों बने रहें। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।